तो शुरू करते हैं आज की स्टार्टअप और टेक न्यूज। तो पहली स्टोरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा बैन लगाना लॉजिकल नहीं है और ये फैसला गवर्नमेंट पॉलिसी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब ये मुद्दा कानून बनाने वालों पर छोड़ दिया गया है। अब अगली स्टोरी है कि बिहार में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ पॉपुलर टीचर्स अब प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल डिस्कशंस में उतर आए हैं। स्टूडेंट इश्यूज को लेकर उनकी आवाज वायरल हो रही है। इससे लोकल पॉलिटिक्स में नया बदलाव देखा जा रहा है। सोशल मीडिया से उठकर ये लोग अब ग्राउंड लेवल इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। अब अगली स्टोरी है कि न्यूरोजायंट ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है ताकि लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को AI से प्रोसेस किया जा सके। इससे बैंकिंग और फाइनेंस में पेपर वर्क और मैनुअल एरर्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये स्मार्ट ऑटोमेशन की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। अब अगली स्टोरी है कि बिल गेट्स ने MS-DOS और वर्ड फॉर विंडोज के ओरिजिनल सोर्स कोड्स को पब्लिक कर दिया है। ये हिस्टोरिक मूव माना जा रहा है जो टेक स्टूडेंट्स और डेवलपर्स को पुराने सिस्टम्स को एक्सप्लोर करने का मौका देगा। अब अगली स्टोरी है कि सैमसंग SDI ने बैटरी का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इससे EVs की परफॉर्मेंस और चार्जिंग एफिशिएंसी दोनों बेहतर होंगी। अब अगली स्टोरी है कि कुछ यूजर्स का दावा है कि ChatGPT का मिसयूज करके फेक आधार और पैन कार्ड जनरेट किए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद डेटा प्राइवेसी और मिसयूज को लेकर कंसर्न और तेज हो गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ऐसे टूल्स पावरफुल हैं लेकिन मिसयूज से बचाना भी जरूरी है। अगली स्टोरी है कि माइक्रोसॉफ्ट के CTO केविन स्कॉट ने साफ कहा है कि अगले 5 सालों में 95% कोड इंसान नहीं AI लिखेगा, यानी डेवलपर सिर्फ आइडिया बताएंगे और पूरा सॉफ्टवेयर AI बना डालेगा। इसका मतलब कोडिंग की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है और ट्रेडिशनल प्रोग्रामर्स को अब सोच समझकर अपने रोल्स इवॉल्व करने होंगे। अब अगली स्टोरी है कि एनिमेशन की दुनिया में स्टूडियो गिबली का नाम आइकॉनिक है, लेकिन अब वो AI और डिजिटल टूल्स के साथ अपने ट्रेडिशनल आर्ट को मिला रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि विजुअल्स इतने मैजिकल बन गए हैं कि उनमें स्टूडियो गिबली का पुराना इमोशनल चार्म भी है और आज की नई डिजिटल शाइन भी। यही वजह है कि पुराने फैन भी खुश हैं और नई जनरेशन भी इसे पसंद कर रही है। अब अगली स्टोरी है कि एक रिक्रूटर ने कैंडिडेट को हायर करते टाइम 10 घंटे लंबा इंटरव्यू प्लान भेजा। ये पोस्ट बहुत वायरल हुआ। लोग कह रहे हैं कि भाई अब जॉब लेने आए हैं या ओलंपिक क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना लंबा इंटरव्यू प्रोसेस तो शायद नासा में भी न हो। अब अगली स्टोरी है कि एयर इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट में बोइंग एयरक्राफ्ट्स को भी शामिल कर लिया है। इन एयरक्राफ्ट्स में अब यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सीटें मिलेंगी और उड़ान के दौरान बेहतर अनुभव मिलेगा। इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल यात्रियों को पूरी तरह वर्ल्ड क्लास कंफर्ट दिया जाए और एयर इंडिया ग्लोबल एयरलाइंस के मुकाबले खुद को और मजबूत बना सके। अब अगली स्टोरी है कि पैरालाइज्ड लोग अब रियल टाइम में बोल सकेंगे एक नए ब्रेन टू वॉइस टैग की मदद से जो ब्रेन सिग्नल्स को वॉइस में बदल देता है। ये लिटरली आवाज वापस देने वाली टेक्नोलॉजी है। अब अगली स्टोरी है कि पीयूष गोयल के गिग इकोनॉमी पर कमेंट्स के बाद जेप्टो के CEO ने बोला कि हम सिर्फ डिलीवरी नहीं करते, हमने 1000 करोड़ टैक्स भरा है और 15 लाख लोगों को जॉब दी है। इंडियन स्टार्टअप्स अब खुद को स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं। अब अगली स्टोरी है कि ओके क्रेडिट ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि लेऑफ्स के बाद भी उन्होंने अपने एक्स एम्प्लॉइज को फाइनेंशियली और प्रोफेशनली सपोर्ट किया। यह है रिस्पॉन्सिबल स्टार्टअप कल्चर जिसकी आज जरूरत है। अब अगली स्टोरी है कि सोलर एनर्जी को बूस्ट देने के लिए एरेम ने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज की है। उनका एम है कि छोटे शहरों और रूरल एरियाज में भी रूफटॉप सोलर आसान और एक्सेसिबल हो जाए। अब अगली स्टोरी है कि JP मॉर्गन का कहना है कि अगर ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ लंबे समय तक चले तो ग्लोबल रिसेशन की संभावना 60% तक पहुंच सकती है, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी फिर से स्लो डाउन की तरफ जा सकती है। अब अगली स्टोरी है कि ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद दुनिया के बिलियनर्स को एक दिन में $208 अरब का नुकसान हुआ है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस और बाकी हेवीवेट्स की नेटवर्थ में बड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन वॉरेन बफेट इस तूफान में भी टिका रहा। अब अगली स्टोरी है कि सरकार ओला और उबर के खिलाफ जांच कर रही है कि क्या iOS और एंड्रॉयड यूजर्स को अलग अलग फेयर्स दिखाए जा रहे हैं। अगर ये सच साबित होता है तो ये अनफेयर प्राइसिंग का बड़ा मामला हो सकता है। अब अगली स्टोरी है कि SBI अब अपने कस्टमर सर्विस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एजेंटिक AI इंटीग्रेट करने जा रहा है। इससे क्वेरीज का जवाब स्मार्ट तरीके से मिलेगा और बैंकिंग एक्सपीरियंस और सीमलेस होगा। अब अगली स्टोरी है कि PM मोदी ने BIMSTEC देशों के साथ UPI सिस्टम को इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया का UPI अब इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में बड़ा रोल प्ले कर सकता है,
खासकर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। अब अगली स्टोरी है कि शुक्रवार की सुबह रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है। इंपोर्टर्स को थोड़ी राहत मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को शॉर्ट टर्म में समर्थन मिलेगा। ऐसी डेली न्यूज के लिए और खुद को हर दिन इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कर लो फिनटेक फायर को।